आज के ज़माने में भुइयाँ में कोई भी काम कर रहे हैं बगैर लैपटॉप और नेट के बगैर संभव नहीं है। कुछ सोचा जा रहा है कि भाई वो कैसे वहाँ काम कर रहे होंगे, कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है। मांगे तो सारी की सारी वाजिब ही हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अपन ने कुछ एक्सेप्शनल मांग लिया या उनको अतिरिक्त वेतन के संबंध में, ऐसा कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश संगठन के आह्वान पर अपनी 32 सूत्री मांगों को लेकर के पटवारी संघ हड़ताल पे चलेगा अनिश्चितकालीन के लिए। वही अब हमारे साथ कुछ पटवारी है, उससे बात करते हैं किस तरह की समस्या आ रही है आप लोगों को, क्या मांगे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पटवारी संघ प्रदेश निकाय के आह्वान पर जिला एमसीबी के सभी पटवारी भी कल दिनांक 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रांत के द्वारा 32 बिंदुओं पर मुख्य रूप से साधन से मांग की गई है। हमारे 32 बिंदुओं में एक तो संसाधन की कमी सबसे बड़ी चीज़ है। आज के ज़माने में भुइयाँ में कोई भी काम कर रहे हैं बगैर लैपटॉप और नेट के बगैर संभव नहीं है। पटवारी अपने तरीके संसाधन जुटा के किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका भुइयाँ सॉफ्टवेयर में जो विसंगति आती है, बहुत सारे नामांतरण के बाद भी फिर से पुराने व्यक्तियों के लोग नाम आ जाते हैं। मात्रा भी अगर किसी में त्रुटि हो गई थोड़ी बहुत तो सुधार के लिए पटवारी लोग के पास ऑप्शन नहीं है, उसके लिए एसडीएम के आवेदन करना पड़ेगा तब मात्रा सुधार होगी। और इन छोटी मोटी गलतियों के चलते जनता स्वाभाविक रूप से पटवारी को दोषी समझती है कि जानबूझ के इनके द्वारा ऐसा किया गया है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि भुइयाँ में सुधार किया जाए। पब्लिक के लिए छोटी मोटी जो सुधार करना है उसका ऑप्शन पटवारी को दिया जाए कि मात्रा अगर त्रुटि है किसी भी नाम में तो कम सुधार सकें। मैं नहीं, और बाकी हम लोग पूर्व में जो मांगे किए थे वो भी आज तक पूरी नहीं हुई हैं। 2020 से लगातार हमारा हड़ताल कई बार हुई है मगर हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई। इस विषय में ही लेकर समस्त छत्तीसगढ़ के पटवारी आंदोलित हैं। हमारे साथ कुछ और पटवारी, उनसे बात करते हैं किस तरह की मांगे, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या भुइयाँ में बहुत है। 32 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग जो हड़ताल में बैठे हुए हैं। इसमें प्रमुखतः एक देखिए भुइयाँ से संबंधित है। पहले तो देखिए रजिस्ट्री में रकबा संशोधित, रकबा जो है फिक्स होकर नहीं आता, जो भी रजिस्ट्री की जाती है उसमें क्या पटवारी द्वारा संशोधन किया जाता है जिसमें कि त्रुटियां होने की संभावना है। नाम इंग्लिश में आता है उसमें भी जो है पटवारी द्वारा संशोधन किया जाता है जिसमें त्रुटियां होने की है। उन त्रुटियों के बावजूद पटवारी को सुधारने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके कारण से ये पूरे एसडीएम साहब के पास चला जाता है और इससे जनता परेशान होती है। कई तरह की समस्या आती हैं, दूर दराज में आप लोग रहते हैं, उसके बाद काम करते हैं, लेकिन नेट और कई तरह की सुविधा में रहती है, कई तरह के काम भी प्रभावित होते हैं, क्या कहेंगे? देखिए समस्याएं तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं। असल में है क्या, पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है वो भुइयाँ पर निर्भर है, लेकिन उसका कोई भी वो छोर नहीं है। मतलब अगर हम चाहें, अभी जैसा पूरे प्रांत में राजस्व पखवाड़ा चल रहा है जिसमें किसानों से, नागरिकों से आवेदन लिया जा रहा है, उसका निराकरण पूरा शासन त्वरित निराकरण का दावा करता है, लेकिन हमारे पास कोई संसाधन ही नहीं है। ना नेट है, ना कंप्यूटर है, ना इंटरनेट है, किसी प्रकार की सुविधा। यहाँ तक कि हमारे दूरस्थ जैसे जनकपुर तहसील से मैं आता हूँ, वहाँ पर हलकों में हमारा कार्यालय तक नहीं है। और जैसे ही किसी नए पटवारी की नियुक्ति होती है, सबसे पहला काम वो करता है लैपटॉप खरीदने का, क्योंकि बिना लैपटॉप के हमारा काम नहीं हो सकता है। हमको शासन के द्वारा ना हमें कुछ दिया जा रहा है, ना हमारे बारे में कुछ सोचा जा रहा है कि भाई वो कैसे वहाँ काम कर रहे होंगे, कोई भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ और पटवारी है, उनसे बात करते हैं किस तरह की असुविधा होती है और किस तरह की दिक्कतें आती है अगर नेट उठ ना रहे तो। डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत तो शासन अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है कि हर चीज़ें डिजिटलाइज कर दी गई हैं। लोगों को मैनुअली किसी के पास ना किसी परमिशन के लिए जाना पड़ेगा, बट उस डिजिटल के क्रियान्वयन के लिए हम लोग को संसाधन की आवश्यकता तो है। चाहे डिजिटल सिग्नेचर, इसके लिए अपन जो टोकन अपन स्वयं से ही उसका वहन करते हैं, जो जैसा भी है। नक्शा खसरा वितरण के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसके जो प्रिंट निकालने पड़ते हैं वो हम स्वयं के वैसे ही निकाल कर जो आवंटित करते हैं उसमें। तो ऐसी चीज़ों के लिए तो सरकार को करना चाहिए। और पिछले वर्ष भी अपन ने विगत वर्ष भी इस मांग के साथ किया था, जिसके में हमको आश्वासन दिया गया था कि नेट भत्ता या ऐसी चीज़ों को दिया जाएगा, बट अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो हमारी जो मांगों की सूची है, एक उसमें बिंदु ये भी रखा गया है कि विगत में हमको स्वीकृति दी जा चुकी थी बट उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो अपन का बस शासन से ये अनुरोध है कि जो किया था वो कर दें, और जो वाजिब मांगे हैं, मांगे तो सारी की सारी वाजिब ही हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अपन ने कुछ एक्सेप्शनल मांग लिया या उनको अतिरिक्त वेतन के संबंध में, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केवल जेन्युइन भुइयाँ की मांग है। भुइयाँ हमारे और जो जनता के उनके सरलीकरण के लिए है। जिस चीज़ों के लिए वो इधर से उधर व्यर्थ में भटकते हैं, वह भटकना ना पड़े, चीज़ें उनको अप टू डेट मिलें, समय पर मिलें, उनका हर काम मौके पर दुरुस्त हो।
बस इसीलिए हड़ताल मांगे पूरी नहीं होती, आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? प्रांताध्यक्ष की तरफ से जैसा निर्देश आएगा उसको प्रक्रियान्वयन किया जाएगा। हमारे देखो महिला पटवारी, उनसे जानते हैं किस तरह की समस्या आ रही, क्या मांगे हैं वो? अच्छा, मतलब कल से हम प्रांत के आह्वान पर राजस्व पटवारी संघ के सभी पटवारी मतलब 8 जुलाई से हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। हमारी मतलब ये है कि ऑनलाइन जितना भी हमारा वर्क होता है, नेट हो, डीएससी हो, इवन जो डीएससी हमको टोकन मिलता है उसके लिए भी हमको अपना निजी खर्च ही करना पड़ता है। मतलब ऑनलाइन आजकल सारा काम ऑनलाइन है, मतलब नेट, हर चीज़ के लिए नेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए डीएससी करने के लिए। उसके लिए भी हमको मतलब शासन के साइड से किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता है। तो उसी चीज़ कुछ बेसिक मांगों को लेकर हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं और शासन से निवेदन है कि हमारा सुनवाई जल्दी से जल्दी हो ताकि हम वापस काम पे आ सके और किसानों का काम जल्दी से जल्दी हो, इसलिए हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूइयाँ को लेकर किस तरह की समस्या आती है? जो नया भूइयाँ सुधार किया जाता है शासन के द्वारा, उसमें किस तरह की समस्या आती है, क्या दिक्कतें आती है, किस तरह? देखिए, आज सारा काम जो है हमारा भूइयाँ की तरफ से ऑनलाइन ही हो रहा है, लेकिन अभी जो चल रहा है भूइयाँ में कार्यक्रम, उसके हिसाब से आज मान लीजिए पटवारी कोई अपडेशन कर रहा है, कल को वो फिर से चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है और उसके लिए भी पटवारी को ही दोषी ठहराया जा रहा है, जो कि ये गलत है। और शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जो भी वहाँ भूइयाँ में एनआईसी की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है उसकी हमको सूचना दिया जाए या उसके बारे में हमको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बिना प्रशिक्षण के हो सकता है गलती भी हो रही हो, तो उसके लिए है कि शासन को हमारी ओर ध्यान देना चाहिए और हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठे हैं। आप लोगों की अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? अब जैसा संघ की तरफ से रहेगा उस वैसा करेंगे आगे। जैसा संघ कहेगा वैसे हम लोग आगे की रणनीति करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है भूइयाँ को लेकर जो अपडेट होते हैं उसको लेकर के पटवारियों को काफ़ी दिक्कत जाती है, तो ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। वही कई तरह की समस्या आती है। अपनी 32 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वही देखना वो शासन इनकी किस तरह से पहल करती है, इनकी मांग कब तक पूरी होती है। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ तक, मनिंदगढ़।